हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इससे पहले हम पियाजे का सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर चुके हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे कि वाइगोत्स्की की थ्योरी एग्जैक्टली थी क्या, उन्होंने डेवलपमेंट को बताया कैसे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं इनकी थ्योरी में जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। फिर जो नॉर्मली लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि ZPD क्या होता है, इसके अलावा MKO मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें धीरे धीरे देखेंगे। एंड फाइनली इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए कि जो चीज़ें हमने समझी हैं उसे हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। इंट्रोडक्शन या लेव वाइगोत्स्की हैं कौन? तो इन्हें फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, मतलब सामाजिक रचनावाद के जनक। इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी है। मतलब वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें समाज का एक बहुत बड़ा रोल है, या समाज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस चीज़ में। इसी वजह से इनकी थ्योरी को सोशो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। अगली बात जो वाइगोत्स्की ने बताई, दैट इज़ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरैक्शन। मतलब बच्चा अपने आसपास की, उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं जैसे प्याजे के अनुसार बच्चे के माइंड में ऑलरेडी स्कीमा होते हैं किसी चीज़ के, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जितनी भी चीज़ें सीखता है वो अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से। एक और कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया है मोर नॉलेजेबल अदर का, मतलब कोई वो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा है या जिससे आपसे ज़्यादा जानकारी है, जो आपकी सहायता कर सकता है चीज़ों को सीखने में, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं अगर नेचर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वाइगोत्स्की के हिसाब से विकास चलता कैसे है। तो सबसे पहला उनके हिसाब से विकास सतत है, यानी वो कंटिन्यूअस है, वो चलता रहता है। नेक्स्ट है सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस। मतलब सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारे वातावरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे सीखने पर। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। मतलब जैसे जैसे आप सीखते हैं उसी हिसाब से आपका विकास होता है। हमने देखा कि अगर कई बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती, अगर वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहे होते हैं, तो उनका विकास भी उससे प्रभावित होता है, यानी विकास की गति धीरे हो जाती है। और फाइनली नॉलेज इज़ को कंस्ट्रक्टेड, यानी ज्ञान जो है वो मिलकर बनाया जाता है। अगर आप साइड में इस पिक्चर को देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर ये बच्चे गाना गा रहे हैं, डांसिंग सीख रहे हैं, या यहाँ पर इन बच्चों जो खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करना, तो वो सारी चीज़ें हम अपने आसपास से ही सीख रहे हैं, अपनी सोसाइटी से ही सीख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ जो वाइगोत्स्की ने दिए हैं अपनी थ्योरी में, सबसे पहला, लैंग्वेज इज़ द टूल ऑफ थिंकिंग। मतलब हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, या हमारे दिमाग में कोई किसी चीज़ के लिए एक स्कीमा काइंड ऑफ अगर बनता है, तो उसका मेन रीज़न है लैंग्वेज। मतलब कि अगर हमारे पास भाषा है तभी विचार है हमारे पास। उसके बाद उन्होंने बताया है कल्चर शेप्स कॉग्निशन। तो जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग कल्चर्स में बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, या हम देखते हैं जैसे क्रिश्चियंस में गॉड को वो लोग वाइन ऑफ़र करते हैं, तो वो उनके हिसाब से ठीक चीज़ है। उसी चीज़ को अगर हम हिंदू कल्चर में इम्प्लीमेंट करें या मुस्लिम कल्चर में इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है वहाँ पर इम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ एक पाप मानी जाएगी। तो इस वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस है, किसी चीज़ को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, उसमें आपके कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने बताई है, दैट इज़ एक्टिव सोशल लर्निंग। मतलब आपकी जो लर्निंग होती है वो सोसाइटी के थ्रू होती है। आप सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके थ्रू ही आगे चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट, गाइडेड पार्टिसिपेशन। मतलब कि एक जो बच्चा है वो चीज़ों को तब ज़्यादा बेहतर सीख पाता है जब उसको उसके
काम के लिए गाइडेंस मिले, आप उसे गाइड करते जाएं। एंड फाइनली आता है स्कैफोल्डिंग, मतलब गाइडेंस के साथ साथ जितनी सहायता ज़रूरी है वो सहायता करना बच्चे की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि बिकॉज़ हम किसी भी थ्योरी को सीखते हैं एज ए टीचर, तो हमारा मोटो ये जानना होना चाहिए कि उस थ्योरी को मैं अपनी क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोऑपरेटिव लर्निंग। एज अ टीचर हमें समझना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ काम करके ज़्यादा सीखते हैं। ग्रुप डिस्कशन, हमें क्लासरूम में बच्चों को वो मौका देना चाहिए कि उनको ग्रुप डिस्कशन का मौका मिले, वो अपने थॉट्स को रखें, फिर दूसरे बच्चे उस थॉट को या तो एक्सेप्ट करेंगे या बताएंगे कि उनका कोई और पर्सपेक्टिव है उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने का। पीयर लर्निंग, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब टीचर वहाँ पर इंस्ट्रक्टर नहीं है, या टीचर सिर्फ एक इकलौता ज्ञान का सोर्स नहीं होता। टीचर वहाँ पर हेल्प करने के लिए है। नॉलेज बच्चा डेवलप खुद से कर लेगा, आसपास से सीख लेगा, टीचर को सिर्फ वो स्टेज सेट करने का काम करना होता है। एंड फाइनली आता है गाइडेड डिस्कवरी, मतलब टीचर बच्चे को गाइड करे उस डायरेक्शन में जाने के लिए जहाँ से जाकर वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। देन हम आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर, जो ज़्यादातर हमारी कन्फ्यूजन रहता है कि ZPD होता क्या है बेसिकली। सो अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखें, ZPD का जो बेसिक मतलब है दैट इज़, एक ये सर्कल है हमारा फर्स्ट, मतलब वो चीज़ जो बच्चा खुद से कर सकता है, जिसमें उसे किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैदल चलना, एक बच्चे को चलना आता है, वो खुद से चल सकता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए। 2 से ढाई साल का बच्चा या 4-5 साल का बच्चा है। उसके बाद है नेक्स्ट चीज़, और नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो आता है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, मतलब वो चीज़ जो बच्चा किसी की हेल्प के साथ कर सकता है। तो एक बच्चा जिसे अभी जिसे पैदल चलना आता है, वो किसी और की मदद से साइकिल चलाना सीख सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका एक अगला स्टेप है। इसके बाद फाइनली जो हमारी सबसे आउटर लाइन है, अगर हम उसकी बात करें, सो दैट इज़ व्हाट आई कांट डू, मतलब वो बच्चे के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में नहीं है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बाइक चलाना। एक 4 साल का बच्चा जिसे खुद चलना आता है अभी पैरों पर, जो साइकिल नहीं चला सकता है, वो डायरेक्टली बाइक कैसे चलाएगा? सेकंड, उसमें जो आ जाएगा कंसर्न बच्चे का एज क्राइटेरिया भी, कि एक लिमिटेड एज के अकॉर्डिंग आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका उस काम को करने का जो दायरा होता है वो बढ़ता जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो बेसिक मतलब है वो ये कि बच्चे को ऐसा कौन सा काम है जो उसने अभी जो चीज़ सीखी है उससे एक लेवल अप है, मतलब उससे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो बच्चे के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, यानी किसी की हेल्प के थ्रू वो काम कंप्लीट कर सकता है। उसे हम कहते हैं मेजरली ZPD। अब हम आते हैं अगर नेक्स्ट चीज़ पर, मोर नॉलेजेबल अदर। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या होता है? एक कोई वो व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ में आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वो आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई और एक्सपर्ट। तो जैसे कि हमारे टीचर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें पढ़ाई में हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हमें सिखा रहे हैं, डेली की जीवन से जुड़े चीज़ें वो सिखाते हैं हमें। माता पिता, जैसे हम फ़ोटो में देख रहे हैं कि वो बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। इसके अलावा जीवन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माता पिता हमें सिखाते हैं। आपके दोस्त, कई बार होता है, हमने देखा है कि किसी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया। बहुत बार हमारे स्कूल में रिसोर्स पर्सन आते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी वो एक इंसान जिसे हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं स्कैफोल्डिंग पर। स्कैफोल्डिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ, अब आप देखेंगे दोबारा मैंने वही पिक्चर यूज़ करी है कि ये लेडी इस बच्चे को चलना सिखा रही है या साइकिल चलाना सिखा रही है बेसिकली। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि हम बच्चे को टेम्प्ररी सहायता दें, मतलब आप हमेशा उसके लिए सपोर्ट ना बने।
अदरवाइज़ उस बच्चे को आदत पड़ जाएगी आपके सपोर्ट की, वो खुद से कुछ करना नहीं सीखेगा। तो आप उसे टेम्प्ररी सपोर्ट दें स्टार्टिंग में, ताकि उसकी मोटिवेशन बन सके। जैसे जैसे बच्चा वो चीज़ खुद करने लग जाता है, ग्रेजुअली हम उस सपोर्ट को हटा देते हैं, यानी वो सहायता करना छोड़ देते हैं उसकी। जैसा आपने साइकिल चलाने में देखा होगा कि जब हम शुरू शुरू में सीख रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स साइकिल को धक्का भी मार रहे होते हैं और उन्होंने पकड़ी भी होती है वो साइकिल। बट जैसे जैसे हम थोड़े से उसमें फ्लुएंट हो जाते हैं, साइकिल चलाना हमें आ जाता है, हमारे पेरेंट्स या जो भी हमें सिखा रहा है वो छोड़ देते हैं साइकिल को पकड़ना और हम खुद से चला रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है कि हमें स्टार्टिंग में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिना किसी सपोर्ट के हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट स्कैफोल्डिंग इज़। अब अभी तक जो हमने की कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इस थ्योरी में, सबसे पहला कि लर्निंग पहले आती है, डेवलपमेंट उसके बाद में आता है। हम सीखते पहले हैं कोई चीज़, और जिस हिसाब से आपने चीज़ को सीखा है उसी हिसाब से हम अपने कॉग्निशन को डेवलप करते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वाइगॉत्स्की ने बताई है, लैंग्वेज पहले आती है और थॉट्स उसके बाद में। आपको याद होगा पियाजे ने एग्जैक्टली इसका उल्टा बताया था, क्योंकि वो कॉग्निशन पर, दिमाग पर ज़्यादा फोकस करते थे, तो उनके हिसाब से थॉट पहले आते हैं और लैंग्वेज बाद में। ये चीज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट है वाइगॉत्स्की में, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट जिस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है वाइगॉत्स्की ने, दैट इज़ सोशल इंटरेक्शन। मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि वाइगॉत्स्की के अनुसार सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है या फिर नहीं। क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स आपके ऐसे होंगे, इवन बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी जहाँ पर दोनों सिचुएशंस में सोशल इंटरेक्शन वाली चीज़ हो रही है, पर एज अ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पर बच्चा सोशली ज़्यादा एक्टिव है। वो बेटर ऑप्शन है जहाँ से बच्चा कुछ ज़्यादा सीख पाएगा। देन ये जो 3 कॉन्सेप्ट वाइगॉत्स्की ने बताए हैं, तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का वो जोन जो वो टास्क बच्चे के लिए जो करना टफ है, उसके लिए अभी जो वो कर रहा है उससे एक लेवल अप मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बच्चा वो कर सकता है, उसकी पहुंच में है वो। उस तक पहुंचने के लिए बच्चे को जो सहायता चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चे की मदद करना, ताकि वो अभी अपने जो जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट है उससे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जा सके। और इस स्कैफोल्डिंग को प्रोवाइड करने वाला इंसान कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम MKO बोलते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। So first question is, a teacher gives hint to help a child solve a problem instead of giving the answer directly. मतलब एक शिक्षक उत्तर बताने के बजाय बच्चे को संकेत देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समायोजन, स्कैफोल्डिंग, पुनर्बलन या फिर अनुबंधन? तो इसका आंसर अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट पर हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन, यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। तो अभी हमने देखा सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट आता है द गैप बिटवीन वॉट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड विद हेल्प इज़ कॉल्ड, यानी वो वाला जोन, आपको याद होगा अभी हमने जो पिक्चर देखी थी कि एक आपका जोन है उस चीज़ का जो बच्चा खुद से कर सकता है, जिसे हम जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जोन आता है उस लेवल का जिसे बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है, उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड फाइनली हमारा जो सर्कल आता है उसे हम बोलते हैं आउटर या सबसे लास्ट सर्कल, कि वहाँ तक अगर बच्चा चाहे इस वाले सर्कल से तो डायरेक्टली इस पर मूव नहीं कर सकता, तो हम इस सर्कल से बच्चा इस पर आएगा। एक बार जब बच्चा अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव कर लेता है तो क्योंकि उसको हायर स्किल्स आ गई हैं तो अगला वाला लेवल उसके लिए अनलॉक हो जाता है, तो इसे हम बेसिकली ZPD बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की टॉकिंग टू वन सेल्फ वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़, वाइगॉत्स्की के अनुसार किसी समस्या को सुलझाते समय खुद से बात करना क्या है?
तो ये चीज़ आपको याद होगा, हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ी थी ईगो सेंट्रिक स्पीच, तो बिकॉज वो पियाजे की थ्योरी में था इस वजह से वाइगॉत्स्की में नहीं काउंट होगा। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी इस वाले पीपीटी में आपको एक्सप्लेन करना, इस वजह से मैंने क्वेश्चंस में ऐड करा उसे, दैट इज़ प्राइवेट स्पीच। कि वाइगॉत्स्की के हिसाब बच्चा जो खुद से बात करता है उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। आपको याद होगा पियाजे ने कहा था ये वाली चीज़ ईगो सेंट्रिक स्पीच है, क्योंकि बच्चे के लिए वही हर चीज़ का केंद्र है, बच्चा अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। पर वाइगॉत्स्की ने इसे दूसरे नज़रिए से देखा है कि बच्चा अपने आप को इंस्ट्रक्ट करना चाहता है, अपने आप से बात करके इम्प्रूव करना चाहता है अपने आप को। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु कैन एक्ट एज अ मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके सहपाठी? तीनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, इस वजह से लास्ट आंसर यानी सारे ही हमारे मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे और क्वेश्चंस वाइगॉत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड जो हमारे सीटेट कमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। एंड आई अश्योर यू दैट कमिंग सेशंस में हम अपनी वो सारी थ्योरीज कवर कर लेंगे जिसके थ्रू आप सीटेट एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।